जय श्री श्याम साथी। आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत से लोग सुनते हैं। हाय दोस्तों, मैं हेमंत। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो एक गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। उसका जीवन बड़े परेशानी से चल रहा था। वह डेली जाता था, पैसे कमा के लाता था और खाना बना के खा लेता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती बनाई थी। हाथ मुंह धोकर आया, इतनी देर में सिर्फ 3 ही चपाती बची। दूसरे दिन भी ठीक वैसा ही हुआ। तो उसने तीसरे दिन ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक मोटा चूहा रोज उसकी एक रोटी ले जाता था। चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? तो लड़के ने कहा, भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मैंने 4 चपाती बनाई थी, उसमें से भी एक तू ले जा रहा है। मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा है। तो चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध जी हैं, आप उनके आश्रम जाओ, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लड़के ने कहा, यह तो बहुत बढ़िया बात है, चलो मैं बुद्ध जी से मिल भी लूँगा इसी बहाने। लड़के ने सेठ जी से छुट्टी ले ली और वह गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता बहुत लंबा था। उसने देखा कि एक हवेली पास में थी। वह मालकिन से शरण मांगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, आप रह सकते हो। तो मालकिन ने कहा, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी से कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ। तो मालकिन ने कहा, अगर तुम जा ही रहे हो तो मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना। मेरी एक लड़की है जो 20 साल से आज तक एक भी शब्द नहीं बोली है। आप उनसे पूछना कि यह कब बोलेगी। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। और फिर अगले दिन वह अपनी यात्रा के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे बहुत से पहाड़ मिलते हैं, कई बर्फीले पहाड़ तो कई ऊंचे पहाड़। तो वह सोचता है कि इनको पार कैसे करूँगा। तभी उसे पास में एक जादूगर बाबा दिखाई देते हैं जो तपस्या कर रहे थे। वह बाबा के पास गया और कहा, बाबा यह पहाड़ पार करने का रास्ता मुझे बताओ। तो बाबा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, तो मेरा भी एक काम कर देना, उनसे पूछना मैं 1000 वर्ष से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग नहीं मिला। मैं स्वर्ग जाने के लिए 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। तो लड़के ने कहा, ठीक है। तभी उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और इसे पहाड़ पार करा दिए। आगे जाकर समतली इलाका मिला तो एक बहुत बड़ी नदी मिली। उसने सोचा कि अब नदी कैसे पार करूं। तभी उसे पास में एक बड़ा सा कछुआ दिख जाता है। वह कछुए के पास जाता है, भैया आपकी मदद चाहिए, मुझे नदी पार मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दीजिए। तो कछुए ने कहा, ठीक है। और उसे जब नदी पार करा रहा था तो दोनों में बातचीत होती है। कछुआ बोलता है, भैया कहाँ जा रहे हो? तो लड़का कहता है कि मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहता है कि आप मेरे भी एक सवाल का जवाब लेते आना, बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो। तो लड़के ने कहा, हाँ बोलो ना। तो कछुए ने कहा, मैं 500 वर्ष से इसी नदी में हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन 500 वर्ष हो गए, मैं ड्रैगन क्यों नहीं बन पा रहा, आप गौतम जी से पूछना। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूँगा। लड़का नदी पार होता है और गौतम बुद्ध जी के आश्रम पहुंचता है। वहां पर प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन के बाद गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कोई भी अगर मुझसे सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। सोचा कि मैं किसके सवालों का जवाब लूँ, मैंने 3 सवाल तो उनके ही हो गए। तब लड़के ने हवेली की मालकिन के बारे में सोचा कि उनकी लड़की 20 साल की हो गई है, लेकिन आज तक बोल नहीं पाई और मालकिन भी मुझे दुखी दिखाई दे रही थी। तो लड़के ने सोचा कि उनका सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। फिर उसने जादूगर के बारे में सोचा। जादूगर के बारे में सोचा तो उसके मन में ख्याल आया कि जो 1000 वर्ष से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, उसका सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। फिर उसने कछुए के बारे में सोचा। तो कछुआ भी 500 वर्ष से उसी नदी में ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा कि इन तीनों के सवालों के जवाब तो पूछना ही पड़ेगा। फिर उसने अपने बारे में सोचा कि मैं तो सेठ जी के यहाँ काम कर ही रहा हूँ, मेरा तो जीवन चल ही रहा है, 2 टाइम का खाना मिल जाता है, बहुत है, ठीक है ज़िंदगी। तो लड़का तीनों के सवाल गौतम बुद्ध जी से पूछता है। तो गौतम बुद्ध जी सबसे पहले हवेली के मालकिन के सवाल का जवाब देते हैं। कहते हैं कि अगर वह उनकी लड़की की शादी करा देंगे तो लड़की बोलने लग जाएगी। फिर उसके बाद जादूगर के सवाल का जवाब देते हैं कि अगर वह अपनी जादू की छड़ी छोड़ दे तो वह स्वर्ग चले जाएंगे। और जब आखिरी सवाल कछुए का आता है तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कछुआ अपनी कवच उतार दे तो वह ड्रैगन बन जाएगा। तो लड़का तीनों के सवालों के जवाब पाकर गौतम बुद्ध जी का आशीर्वाद लेता है और वापस आ जाता है। रास्ते में आते हुए उसे सबसे पहले कछुआ मिलता है। उसे कहता है, भाई तू अपना कवच उतार दे, तू ड्रैगन बन जाएगा।
तो कछुए ने कहा ठीक है, मैं अभी उतार देता हूँ। तो जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा तो उसमें बहुत सारे मोती निकले। तो कछुए ने कहा कि मैं इन मोतियों का क्या करूँगा, ये मोती तुम रख लो। लड़के ने मोती रख लिए और फिर बारी आई जादूगर की। जादूगर के पास आया तो जादूगर को कहा कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो जादूगर ने कहा अभी छोड़ देता हूँ, ये लो तुम रख लो इसे। और वो लड़के को देकर स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद वह हवेली के मालकिन के पास जाता है। उन्हें कहता है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि अगर आप अपनी लड़की की शादी करा देते हैं तो लड़की बोलने लग जाएगी। तो हवेली की मालकिन ने कहा तो इसमें देरी किस बात की, दूल्हा तो मेरे सामने ही बैठा है। तो वह लड़की को बुलाते हैं, लड़की लड़के को देखती है और लड़का लड़की को देखता है और उनकी शादी करा दी जाती है। तो जैसे ही शादी हुई, लड़की ने कहा आप तो वही हो जो उस रात आए थे। लड़की बोलने लग जाती है। लड़के के पास पैसा आ जाता है क्योंकि कछुए ने उसे मोती दे रखे थे और जादूगर ने छड़ी दे रखी थी जिससे उसके पास ताकत भी आ जाती है और उसकी शादी भी हो जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों के बारे में भला सोचते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारी झोली भर देते हैं। बुरा है तो अच्छा भी होगा, जमी है तो रास्ता भी होगा। तू ठहर तो सही, अपने भी मिलेंगे और सपने पूरे भी होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री श्याम।